हेलो, आज मैं अरबी के पत्ते की सब्जी बनाने जा रही हूँ। इसके लिए मैं थोड़ा सा पत्ता काट के धो के अच्छी तरह से ले ली हूँ। ये छोटा छोटा ही पत्ता है क्योंकि मुझे सिर्फ दो से या तीन लोगों के लिए बनाना था। छोटा पत्ता इसलिए है कि कोई छोटा है बड़ा है पेड़ में तो सबको काट के हटा दिया है। बाकी नया पत्ता जो भी आएगा वो एक जैसा आएगा, इसलिए अब हम इसको कैसे बनाएंगे वो दिखाएंगे। पत्ते में लगाने के लिए सबसे पहले मैं बेसन ले रही हूँ। ये बेसन इसी तरह है, बिना माप का है क्योंकि पत्ता में कभी घट भी सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो थोड़ा सा ये करीबन 50 ग्राम के लगभग बेसन है। टेस्ट के हिसाब से इसमें थोड़ा ही नमक डालना है क्योंकि फिर आगे सब्जी में भी डालना है। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और हल्दी, टेस्ट के लिए भी कलर के लिए भी। खटाई मैं नहीं डाल रही हूँ इसलिए कि ये जो अरबी का पत्ता है ये खुजलाने वाला नहीं है। बेसन का मैं एकदम गाढ़ा पेस्ट बनाऊंगी इस तरह से। अब हम एक थाली लेंगे, उसमें बनाएंगे। अब सबसे नीचे सबसे बड़ा पत्ता लेंगे इस तरह से। जो सबसे बड़ा पत्ता होगा उसे इस तरह से नीचे डालेंगे। इसका पत्ता का जो भी मोटा भाग है उसको हम चाकू से निकाल चुके हैं। थोड़ा बहुत अगर कड़ा रह भी गया है इसे हम चम्मच की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा प्रेस करके दबा देंगे ताकि रोल करते समय दिक्कत ना आए। करके रख लेंगे इस तरह से। तब मैंने सारे पत्ते को मुलायम कर लिया है इस तरह से। अब इसमें बेसन को हाथ से लगाएंगे इस तरह से। खूब ज्यादा नहीं लगाना है, बस हल्का लगाना है कि एक दूसरे से पत्ता अच्छी तरह से चिपक जाए। खूब ज्यादा लगाने से वो उसका सब्जी का टेस्ट कम, बेसन का टेस्ट ज्यादा आएगा। पहले बड़े पत्ते को ही यूज करेंगे, रोल करने में आसानी होगा इसीलिए। अब उसको घुमा घुमा के अच्छे से बैठा लें इस तरह से। मैं इसमें खटाई नहीं डाली इसलिए कि ये सादा पत्ता है, मैंने पहले ही बोला। तो सादे पत्ते की पहचान है कि जो उसका जो किनारा होता है इस तरह से पतला टाइप का होता है, नोक होता है उसके किनारे में। जो भी पत्ता है देखिए सब में नोक है। और जो खुजली करने वाला पत्ता होता है अरबी का, वो सब तरफ से इसका भी राउंड होता है, इस तरह से राउंड होता है। तो उस तरह का पत्ता अगर आपके पास आए तो बिना खटाई का मत बनाइएगा, उससे क्या होगा वरना खुजली करेगा खाने में। तो जब भी बनाए तो पत्ता का पहचान करके ही बनाइए। तो इस तरह से हम अब सब पत्ता डाल चुके हैं, सारे के सारे। 2-4 पीस और भी इसको डाल दें। इसे हमें स्टीम नहीं करना है, डायरेक्ट मैं इसको फ्राई करूँगी। बस ये कंप्लीट हो चुका है। अब इसे हमें फोल्ड करना है इस तरह से घुमा के। इस तरह से जिस तरह से लंबा है उस तरह उधर उसी साइड से हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। एकदम टाइट से फोल्ड करना है ताकि खुले नहीं पत्ता, इस तरह से। और फिर इसके किनारे को इस तरह से साथ में आप फोल्ड करते जाएं, इधर से भी इस तरह से मोड़ के इसको फोल्ड करते जाएं इस तरह से। और इस तरह से ये पत्ता पूरा फोल्ड हो चुका। अब हम इसकी कटिंग करेंगे और आधा इंची की मोटाई पर हम इसकी कटिंग करेंगे क्योंकि ज़्यादा मोटा काटने से फिर फ्राई करने में अच्छी तरह से पकता नहीं है। इसके किनारे को इस तरह से हम थोड़ा सा पहले काट लेंगे इस तरह से। एक साइड में इस तरह से रख देंगे इसको। फिर सेकेंड वाले को भी इसी तरह से काट लेंगे और फिर इसको भी हम इस तरह से राउंड करते हुए कि खुले नहीं, इसको रख देंगे इस तरह से। इसे बांधना नहीं है और ना ही इसे बेसन के अंदर फिर से डिप करना है, बस इसी तरह फ्राई करना है।
क्योंकि सब्जी बनाना, अगर हमें पकौड़ी बनाना होगा तो फिर हम इसे एकदम पतले बेसन के घोल में डाल के डिप करेंगे। कढ़ाई को खूब अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। आप जो भी तेल खाते हो उसमें आप सब्जी बना सकते हैं। तेल ज़्यादा नहीं डालना है, ना ही कम डालना है, क्योंकि इसे हमें तलना है। इसे फ्राई नहीं करना है, तलना है। तो तलने के लिए हम कम तेल का ही यूज करते हैं। अब तेल को खूब अच्छी तरह से गर्म होने देंगे। इस तरह से कढ़ाई को हिला देंगे ताकि तेल चारों तरफ से फैल जाए। कढ़ाई गर्म हो चुका है, तेल भी थोड़ा सा और इसमें धुआं आने देंगे। अब इस तरह से एक एक करके हम डालेंगे। डालने के बाद गैस को मीडियम लो फ्लेम पर कर देंगे। इस तरह से पलट देंगे। पलटना बहुत इजी है, टूटता नहीं है। ऐसे स्टीम करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। इस तरह से बाकी के सारे पत्ते मैं इसी तरह से तलूंगी। पलट के चेक कर लेंगे कि फ्राई हुआ है कि नहीं, फिर हम इसे निकाल लेंगे। अभी थोड़ा और करना बाकी है, 5 मिनट इसे और पकाएंगे। अब ये बिल्कुल तैयार हो चुका है निकलने के लिए। अब हम इसे साइड कर करके इस तरह से निकाल देंगे, इसका तेल निकाल के। इसे टिश्यू पर नहीं रखना क्योंकि सब्जी बनाना है। इस तरह से हम इसको निकालें, इस तरह से। अब हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो मसाला मैंने पहले से ही पीस के रखा है। कढ़ाई में मैं थोड़ा सा तेल लूँगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि फ्राई करने में भी तेल डाला है इसीलिए। फोड़न के लिए मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सरसों, काला पीला सरसों, थोड़ा सा मेथी, क्योंकि मेथी तीता होता है। ये मसाला मैंने पहले से ही पीस के रखा है। इसमें है 2 चम्मच काला पीला सरसों और आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच काली मिर्च और 10 से 12 दाने लहसुन के। अब हम इसे इसमें डाल के, इसमें थोड़ा पानी डाल के इस तरह से घुमा के इसमें डाल देंगे। अब इसे हम बिल्कुल अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मसाले का कच्चापन बिल्कुल न रहे। इसका थोड़ा सा कलर लाने के लिए मैं इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डालूंगी, बिल्कुल थोड़ा सा। इसमें थोड़ा सा टमाटर काट के डाल देंगे। पसंद हो तो आप डालिए, वरना आप इसे स्किप कर सकते हैं इस तरह से, ताकि मसाला के साथ ये थोड़ा गल जाएगा। अब मसाला भुन चुका है। अब इसमें हम पानी डालेंगे। इस तरह से मिलाते हुए मसाला को पानी में अच्छी तरह से, पहले हम इसे इस तरह से थोड़ा पानी डाल के मिला देंगे। ज़्यादा पानी डालने से मिलाने में थोड़ा दिक्कत होता है। इस तरह से अपने हिसाब से ग्रेवी लेंगे। चेक कर लेंगे, सब मसाला मिल चुका है। अब इसे हम 5 मिनट और उबलने देंगे ताकि जो भी मसाला में कच्चापन है वो पक जाए। इसमें हम थोड़ा सा पानी और डालेंगे इस तरह से। अब हम टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि पहले ही पत्ते में हम नमक डाल चुके हैं, तो ग्रेवी में हम बहुत थोड़ा नमक डालेंगे। इस तरह से जितना सब्जी है उसके हिसाब से। अब हम इसे 5 मिनट तक उबलने देंगे। पानी अच्छी तरह से उबल चुका है। हम इसमें पत्ते वाली पकौड़ी आराम आराम से डालेंगे इस तरह से। इसको भी डालने के बाद 5 मिनट और पकाएंगे। अगर ग्रेवी में पानी कम लगेगा तो फिर हम थोड़ा सा ऊपर से डाल देंगे, लेकिन पकते समय ही, बाद में नहीं।
इस तरह से। पाँच मिनट इसे और पकने देंगे। पत्ता ना डूबना चाहिए, इसीलिए ढक के भी पका सकते हैं, लेकिन सिर्फ 5 मिनट खुले ही पकाएंगे इसको। ये उबल चुका है। अब हम इसी स्टेज पे गैस बंद कर देंगे इस तरह से, और सब्जी हमारा रेडी।